नहीं कहना चाहता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता श्री शांता कुमार जी, जिनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं दूसरे लोग भी बड़े ध्यान से सुनते हैं, कद्दावर नेता हैं, जो उन्होंने आज कहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको बार बार वो कांग्रेस पे सवाल करते हैं कि कांग्रेस के अंदर ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शांता कुमार जी के इस बयान से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है साफ हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर आप देखें, चाहे कांगड़ा की बात करें या दूसरे ज़िलों की बात करें, वहाँ जो है गुटबंदी चरम सीमा पे है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो बेलगाम हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुनते। मुझे लगता है कि जो शांता कुमार जी का कथन है इस पीड़ा को भी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हों या मुरली मनोहर जोशी जी हों, शांता कुमार जी भी उसी श्रेणी में आते हैं। आज मोदी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, इन्होंने उन लोगों को जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में रहा, और अगर आज ये लोग सत्ता में आए हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का योगदान रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं, और शांता कुमार जी का जो बयान है इसी बात का परिचायक है। सर, वहीं यदि बात की जाए, अब बीते कुछ दिनों से ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है विश्वविद्यालय में जो है वो छात्रों के साथ जो है वो मार कुटाई वहाँ हो रही है, पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया जा रहा है। वही भाजपा है जिसने सत्ता में आने से पहले छात्रों को ये कहा था कि छात्र चुनाव कराए जाएंगे, छात्र के हितों को जो है सर्वश्रेष्ठ रखा जाएगा। तो किस तरह देखते हैं आप? एबीवीपी ही खुद जो है इस संघर्ष में कूद चुके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी लोगों को बहुत कुछ कहा था। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। आज प्रदेश विश्वविद्यालय में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार है और उप कुलपति है, उनको उनकी बात सुननी चाहिए। और आज आलम इस बात का है कि विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस का छात्र संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब समझा जाता है, वो भी आंदोलन जो है कर रहे हैं। और जिस ढंग से छात्रों के साथ बर्ताव हो रहा है वो बहुत गलत है। उप कुलपति को चाहिए कि वो छात्रों की बात सुने। मैं पूर्व छात्र नेता होने के नाते, पूर्व एनएसयूआई का अध्यक्ष होने के नाते मेरी छात्रों से पूरी सहानुभूति। सरकार को चाहिए और उप कुलपति को चाहिए कि छात्रों को बुलाएं, जो उनकी मांग है उस पर विचार करें। लेकिन जिस ढंग से छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, मुझे लगता है कि ये जो है ठीक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है इसकी भर्त्सना करती है। सर, वहीं यदि बात कीजिए, हाल ही में कृषि बिल पारित किया गया जिसका जो है वो पंजाब में भी विरोध भी हुआ, हिमाचल भी कृषि प्रधान प्रदेश है, तो किस तरह देखते हैं कि जो ये बिल है इससे कितना नुकसान जो है वो हिमाचल को होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है वो बागवानी है। देखिए, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया। मुझे लगता है कि देश में जो दूसरे गैर भाजपा जहां सरकारें हैं वो भी इस बिल का विरोध कर रही हैं। और अगर आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे देश में जो किसान है वो इस वक्त सड़कों पे, क्योंकि ये आत्मघाती कानून है और आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस सरकार ने किसानों के हित जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी भी जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके साथ है। हमारे जो नेता श्री राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो जाके पंजाब और हरियाणा में किसानों से बात की है और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया, उनकी अगुवाई की है। तो कांग्रेस पार्टी जो है इस कानून का विरोध करती है और हमारा पूरा
दबाव इस सरकार पे बना रहेगा कि इस कानून को जो है वापस लें। सर वही बात करें तो केवल कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वही विरोध कर रहे हैं। भाजपा का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो बिल है ये इसकी सही जानकारी नहीं है, या तो कांग्रेस को या वो फिर जनता को भ्रमित करना चाह रही है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसानों को नुकसान होगा। उन्हें खुला वो है मंच है कि कहीं भी वो बेच सकते हैं, किसी भी दाम पे बेच सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ये बात कर रहे हैं वो अपने सरकार के दबाव पे ये बात कर रहे हैं, जानकारी उनको नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे हमसे वाद विवाद करना चाहे तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये जो कानून है ये आत्मघाती फैसला है, क्योंकि जब मंडियां खत्म होंगी तो प्रतिस्पर्धा खत्म होगी। जब प्रतिस्पर्धा खत्म होगी तो बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है, बड़े बड़े जो पूंजीपति है, उनका एकाधिकार हो। किसानों के पास, या मैं हिमाचल की बात कहूँ, हमारे जो बागवान हैं उनके पास कोई भी जो है विकल्प नहीं होगा। उनको उसी दाम पे, जिस दाम पे जो दाम जो है पूंजीपति जो है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ, वो निर्धारित करेंगे, उस दाम पे उनको जो है बेचना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि खेत आपके होंगे, खलिहान आपके होंगे, ट्रैक्टर आप चलाएंगे, खेती आप करेंगे, लेकिन अधिकार जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का होगा। जमाखोरी इससे बढ़ेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि खेती के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है लग चुका है, और इसीलिए पूरे देश में जो किसान है वो सड़कों पे। और जी, जिस तरह से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, तो क्या जो अभी ताजा मामला है पेपर लीकिंग का, दोबारा से पेपर करवाने की मांग करती है कांग्रेस? देखिए, हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी त्रासदी है। चाहे पटवारी भर्ती का मामला था, उसके बाद पुलिस की भर्ती का मामला था, और अभी हाल में ही जो है ये HRTC का जो मामला सामने आया कि किस तरह से पेपर लीक हुए। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो आज हालात बने बहुत खेदजनक है। आज जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो इतनी मेहनत के बाद परीक्षा में जाता है, ये सोच के जाता है कि मैंने मेहनत की है, मुझे उसका फल मिलेगा, मैं उत्तीर्ण होऊंगा, उसके मन पे क्या बीतेगी जब ये पता लगेगा कि जो पेपर है वो लीक हो चुके हैं। मुझे लगता है कि सरकार का जो है कोई नियंत्रण नहीं है, ये कमज़ोर सरकार है। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि क्योंकि जब पेपर लीक हो चुका है, पेपर जो है फिर से होने चाहिए, और जो प्रवेश शुल्क है वो माफ़ होना चाहिए, और छात्रों को जो है परीक्षा केंद्र तक आने के लिए जो है सरकार को मुफ्त सुविधा जो है उपलब्ध करानी चाहिए। सर वही यदि बात करें परीक्षा जो HRTC की हुई थी, उसमें भी सवालिया निशान उठाया परीक्षा के प्रश्नों पर, क्योंकि जो पूछे गए थे उसमें परिवहन मंत्री का नाम भी जो है चयन बोर्ड नहीं जानता है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अब जो चयन बोर्ड है, जिन पे जिम्मेवारी है कि वो अच्छे लोगों का चयन करें, जो मेरिटोरियस लोग बच्चे हैं उनका चयन करें, अब जब वहाँ चयन करता ही ऐसे बैठे हैं जिनका सामान्य जो ज्ञान है इतना कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि भगवान ही मालिक है।